तो हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल की नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं एक्सेल में नया टैब जो कि हमारा है पेज लेआउट। होम टैब, इंसर्ट टैब, फॉर्मूला टैब और डाटा टैब ये सब करा चुका हूँ। पेज लेआउट, रिव्यू और व्यू ये रह रहे हैं और ये छोटे छोटे हैं, इनमें कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, तो इनको ख़त्म कर देंगे आज। देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है पेज लेआउट। तो देखो, पेज लेआउट ये पूरा का पूरा जो टैब है ना, ये जब ही काम आया है जब आप प्रिंट कर रहे हो। आप कंट्रोल प्लस पी जब आप दबाते हो तो आप देख रहे हो ये प्रिंट खुल जाता है ना। अब यहाँ पे जो मेरी टेबल थी वो प्रिंट करवा सकता हूँ मैं, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे कहाँ तक आ रहा है, प्रोडक्ट कैटेगरी, कैटेगरी तक आ रहा है। लेकिन कैटेगरी के आगे भी आप देखोगे क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, टोटल सेल, ये सब है। और यहाँ पे जैसे ही मैंने प्रिंट दबाया, यहाँ पे एक लाइन शो हो रही है, आपको देख रही, ये डॉट डॉट शो हो रही है। ये देखो, ये बीच में यहाँ पे ये लाइन, यहाँ पे ये लाइन शो हो रही होगी आपको। इस लाइन का मतलब ये है कि जो एक पेज है वो यहीं तक आएगा, इसके आगे का ये जो है ये एक पेज पे नहीं आ पाएगा, ये इसके लिए ये दूसरे पेज पे प्रिंट होएगा। तो जब हम प्रिंट करवाते हैं पेज लेआउट वगैरह, यही सब सेटअप करने के लिए है कि हम जब प्रिंट करवाएं तो ये सारी प्रॉब्लम ना आए। तो सारी की सारी चीज़ें जो यहाँ पे आप दिख रहे हो, मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ये सब चीज़ें वहाँ पे भी मिल जाएगी। जब आप कंट्रोल प्लस पी दबाओगे तो यही सारी चीज़ यहाँ पे मिल जाती हैं आपको। ठीक है, पेज ओरिएंटेशन और यहाँ पे प्रिंट, कौन सा प्रिंट करवाना है कौन सा नहीं, मार्जिन वगैरह, स्केलिंग, सब यहाँ पे भी दिख जाता है। तो वहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। सपोज करो मैं मार्जिन अगर इसकी, अब मैं कंट्रोल प्लस पी दबा रहा हूँ तो आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो यहाँ पे ये। और आप देख पा रहे हैं कि मार्जिन अभी बहुत ज़्यादा है, तो मैं यहाँ से मार्जिन कम कर सकता हूँ। मार्जिन मैं इसका नैरो कर दूंगा बिल्कुल। जैसे ही नैरो करा तो देखो थोड़ा तो कम हुआ है, इसे मैं थोड़ा थोड़ा छोटा कर सकता हूँ और इसे भी थोड़ा छोटा कर दूंगा। अब देखो यूनिट प्राइस भी आ रहा है, टोटल सेल नहीं आ पा रहा, लेकिन अभी भी थोड़ा और छोटा करेंगे। अब देखो अब पूरा आ रहा है, टोटल सेल तक लाइन के अंदर आ रहा है ना सारा का सारा। अब मैं जब कंट्रोल प्लस पी करूंगा तो सारा का सारा एक ही पेज पे सारे पॉइंट मेरे आ पा रहे हैं। मैं इसको थोड़ी शीट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, एक ही पॉइंट ये पूरा है, इस पूरे को रिपीट करवाता हूँ। और पेज लाइन कहाँ तक, ताकि थोड़ा 100 तक मैंने सेम वैल्यू सारे में भर दी है, सेम वैल्यू सारे में भर दी। ठीक, यहाँ पे ये सारे में डेसिमल आ रहे हैं, डेसिमल हटाते हैं। बिना डेसिमल, अब ठीक है। तो यहाँ तक वैल्यू आ रही है और आपको देख रहा होगा कि यहाँ पे ये बीच में ये लाइन आ रही है डॉट वाली, यहीं तक आ रहा है। नीचे वाली भी आपको दिख रही होगी, ये डॉट वाली लाइन यहाँ पे दिख रही होगी बीच में। ये डॉट डॉट जो लाइन आ रही है, इसका मतलब यहाँ तक एक पेज पे आएगा, उसके बाद दूसरा पेज स्टार्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ हम पेज लेआउट में देखेंगे कि इसे कैसे ठीक करा जाता है, कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे क्या नहीं कर सकते। ठीक है, अभी ये हमारा मेरा ये टोटल सेल जो है दूसरे पेज पे जा रहा है, मैं कंट्रोल प्लस पी कर रहा हूँ तो यहाँ पे यूनिट प्राइस तक ही आ रहा है प्रिंट करवाने पे भी। तो इसे ठीक कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम पेज मार्जिन वगैरह ठीक कर सकते हैं। पेज का साइज, लेकिन A4 साइज हमने ले लिया, सपोज करो A4 साइज और लेटर के साइज में ज़्यादा फर्क होता नहीं है। ठीक, और दूसरा है यहाँ पे जब हम वहीं पे जाएंगे, कहाँ था, कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी पे जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पे सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। ठीक है, नैरो मार्जिन अगर हमने अभी ले रखी है, नैरो मार्जिन ले रखी है। प्रिंट एक्टिव शीट, यानी कि जो हमें कौन सा प्रिंट शीट करवानी है, अगर हमें पर्टिकुलर एरिया प्रिंट करवाना है, सपोज करो मेरे को पूरी शीट प्रिंट करवानी नहीं है, मेरे को केवल इतना एरिया प्रिंट करवाना है, इतना सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल प्लस पी करूँगा। अभी भी पूरा ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दूंगा प्रिंट सिलेक्शन। ठीक है, तो जितना मैंने सिलेक्ट करा था केवल उतना प्रिंट होगा। यहाँ पे मैं कर दूंगा प्रिंट एक्टिव शीट, यानी कि जिस पे मैं काम कर रहा हूँ वो प्रिंट शीट हो जाएगी। प्रिंट एंटायर वर्कबुक, इसे करूँगा तो पूरी वर्कबुक प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे जो जो भी थी वर्कबुक के अंदर सारी शीट आ जाएंगी इसमें, वर्कबुक के अंदर जो जो शीट थी। और यहाँ पे प्रिंट एक्टिव शीट, जिस पे मैं काम कर रहा हूँ केवल वो वाली प्रिंट शीट प्रिंट होएगी। आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी शीट आ रही है। ये एक रो जो है, एक कॉलम ये अलग शीट पे आ रहा है, क्योंकि इसे भी तो प्रिंट करेगा ही। तो अगर मेरे को ये सारा का सारा एक ही पेज पे लाना है, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ से भी कर सकते हैं प्रिंट एरिया सेट प्रिंट सिलेक्ट, यहाँ से भी प्रिंट का एरिया सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं करना चाहूँ तो। ठीक है, जो मैंने वहीं से वहाँ से भी करा था
साइज वगैरह तो देख लिया। ब्रेक अगर करना हो, अगर हमें पेज ब्रेक करना हो, मतलब सपोज करिए मैं यहाँ पे इस रो को सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लगाता हूँ पेज ब्रेक, इंसर्ट पेज ब्रेक। अब जैसे ही मैंने पेज ब्रेक यहाँ पे लगा दिया है ना, आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक लाइन आ गई है, देख रहे हो ये वाली। तो इस लाइन की वजह से अब मैं जब प्रिंट करवाऊंगा तो जहां तक मैंने पेज ब्रेक लगाया है इतना ऊपर वाला हिस्सा एक पेज पे आएगा, बाकी सारा अगले पेज से स्टार्ट होएगा। कंट्रोल प्लस पी कर रहा हूँ, देखो इतना ही आ रहा है एक पेज पे, बाकी अगले पेज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो पेज ब्रेक लगा सकते हो। अगर एक पर्टिकुलर लाइन तक चाहिए, हटाना हो तो यहीं ब्रेक पे जाओ, रीसेट ऑल पेज ब्रेक कर दोगे तो सारे पेज ब्रेक हट जाते हैं। तो हम कंट्रोल प्लस पी करते हैं, वापस से कंट्रोल प्लस पी कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं पूरा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे स्केलिंग का ऑप्शन होता है। ठीक है, सबसे लास्ट में यहाँ पे स्केलिंग का ऑप्शन होता है। मैं कह रहा हूँ फिट शीट ऑन वन पेज, जब मैं इसे क्लिक करूंगा तो ये एक ही पेज पे पूरी शीट को फिट कर देगा, जो कि ये अच्छा नहीं लग रहा। ये अब मैं कह रहा हूँ फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज, सारे के सारे कॉलम एक ही पेज पे फिट करो, तो देखो इसने सारे कॉलम एक ही पेज पे फिट कर दिए हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ से करूँ फिट ऑल रोज इन वन पेज, तो एक ही पेज पे मैं सारी रो भी फिट कर सकता हूँ, जो कि ऐसा थोड़ा घुचड़ मुचड़ हो रहा है। ठीक है, लेकिन कॉलम को एक ही पेज पे फिट करना तो अपने आप फिट कर देता है। बैक करता हूँ मैं, अभी जैसे कि इसमें गैप ज़्यादा है, मैं गैप चाहूँ तो कम कर सकता हूँ थोड़ा, इनमें सब में स्पेस बहुत ज़्यादा है, स्पेस जिसमें भी ज़्यादा है वो कम कर दूंगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस पी में कर रहा हूँ, तो देखो अगर मैं अब यहाँ पे भी जाऊँगा ना नो स्केलिंग पे, तो भी अभी भी फिट आ रहा है ना। नो स्केलिंग पे है जब भी ठीक आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने गैप कम कर दिया। अगर गैप भी कम नहीं करना, मेरे को गैप बड़ा रखना है थोड़ा थोड़ा, कि थोड़ा बड़ा बड़ा दिखा है, थोड़ा थोड़ा गैप भी बीच में रहे, तो मैं फिट कॉलम कर दूँ। अब देखो यहाँ पे बीच में लाइन आ गई, ये दोनों कॉलम दूसरे पेज पे शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन जब मैं कंट्रोल प्लस पी करूँगा और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा ऑल कॉलम ऑन वन पेज, तो ये फोर्स करता है और बीच में जितना मैंने गैप छोड़ा था उतना गैप रहता है। ठीक है, मार्जिन और कम कर सकते हो, और यहाँ पे देखो सेल कम आ रहे हैं, और कम करना चाहो मार्जिन कम कर सकते हो, यहाँ पे कस्टम मार्जिन में जा सकते हो, लेफ्ट से राइट से और कम करना है, बॉटम से और कम करना है, तो यहाँ से मार्जिन और कम कर सकते हैं। हेडर फूटर लगाना चाहे तो यहाँ से भी लगा सकते हैं, बाकी वहाँ से भी लगा सकते हैं। हेडर फूटर जब यहाँ पे लगाते हैं तो उसके लिए व्यू पेज पे आएंगे ना, जब इंसर्ट से भी डलता है वैसे, तो व्यू पेज पे आएंगे, वहाँ पे भी दिखाई देगा हेडर और फूटर लगाने की जगह। और फिर यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाते हैं आपकी ग्रिड लाइन्स के। ग्रिड लाइन आपको देखनी है नहीं दिखनी है, यहाँ पे जो आपको ग्रिड लाइन दिख रही है इस पर हटा दूंगा तो ग्रिड लाइन यहाँ पे नहीं दिखेगी। यहाँ पे इसलिए दिख रही है क्योंकि यहाँ पे मैंने बॉर्डर लगा रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्यों दिख रही है? क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर लगा रखा है, तो यहाँ पे हटाएंगे। यहाँ पे हेडिंग जो आपको ये ऊपर कॉलम वाली दिखती है, ये ABCD और यहाँ पे 1 2 3, इसे हटा दूंगा तो ये चले गए, लगाऊंगा तो आएंगे। और यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करूंगा, यानी कि मेरे को ये जो हेडिंग है ये भी प्रिंट करनी है। अब मैं कंट्रोल प्लस पी कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे ABCD कॉलम के आ रहे हैं और यहाँ पे 1 2 3 भी आ रहे हैं, है ना। तो इन्हें प्रिंट करवा सकता हूँ। और ऐसे सेम ग्रिड लाइन का भी है, ग्रिड लाइन भी प्रिंट करवा सकता हूँ, जो कि इस पर आपको दिखाई देगा नहीं क्योंकि मैंने बॉर्डर लगा रखा है, तो इस पर पहले से ही ग्रिड लाइन बनी हुई है। ठीक है, बाकी अगर आपने बॉर्डर ना लगा रखा हो और कलर भी ना कर रखा हो तो आप ग्रिड लाइन भी प्रिंट करवा सकते हैं। और बाकी ये ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, ये उसके लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख रखा हो तो उसे आगे लाना है पीछे लाना है, ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं। तो पेज लेआउट में तो बस प्रिंट के ही काम आता है। कंट्रोल प्लस पी करोगे आप, यहाँ से प्रिंट की सारी सेटिंग आपको दिख जाती है। प्रिंट कौन सी शीट आपको प्रिंट करनी है, एक्टिव शीट जिस पे आप काम कर रहे हो, एंटायर वर्कबुक। एंटायर वर्कबुक में जितनी भी शीट होती है ना पूरी वर्कबुक में, ये सारी की सारी प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, सिलेक्टेड एरिया प्रिंट करना तो पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। अब जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, अब कंट्रोल प्लस पी कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सिलेक्टेड एरिया, तो अभी प्रिंट होएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं कर रखा, मेरा कर्सर एक सेल पे है, अब मैं कंट्रोल प्लस पी कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो एक सेल ही आ रहा है। ठीक, यहाँ पे मैं करूँगा प्रिंट एक्टिव शीट जब पूरी शीट आएगी, और जितना सिलेक्ट, अगर सिलेक्टेड एरिया प्रिंट करना है तो सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस पी दबाएंगे आप, फिर यहाँ पे जाएंगे सिलेक्टेड पे, जब सिलेक्टेड एरिया प्रिंट होएगा। ठीक है, पेज ओरिएंटेशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लैंडस्केप कर सकते हैं, तो पेज ओरिएंटेशन आपका इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे सिलेक्टेड की जगह मैं एक्टिव शीट कर दूंगा तो देखिए इस तरीके से अब आ रहा है। ठीक है, पेज यहाँ से सेट कर सकते हैं। और ये मैंने बता दिया फिट ऑल कॉलम, ये सब नहीं करना तो नो स्केलिंग पे कर दीजिए, नो स्केलिंग हो जाएगा, नॉर्मल होएगा। और फिट शीट ऑन वन पेज ये भी दिखा दिया, एक जो पूरी शीट है वो एक ही पेज पे फिट होने की कोशिश करती है, जो कि अच्छी नहीं लग रही। तो ये सारा आपका प्रिंट है। ठीक है, प्रिंट करवाना है इस तरीके से आप प्रिंट करवा सकते हैं अपनी शीट को पेज लेआउट में, और कुछ नहीं है।
यहाँ पे आपको कुछ भी डिफरेंस दिखाई नहीं देगा, यहाँ पे पेज ऐसा ही दिखता है। ठीक है, आप बीच में यहाँ पे ये जो डॉट डॉट आप देख रहे हैं, इनसे पता चलता है कि एक पेज कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। अभी मैंने जो ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप ले रखा है, पोर्ट्रेट करूंगा तो देखिए लाइन यहाँ से यहाँ पे आ गई डॉट वाली, और जैसे ही ओरिएंटेशन करूंगा तो डॉट डॉट वाली लाइन यहाँ पे आ गई, शिफ्ट हो रही है ना। तो इन डॉट डॉट वाली लाइन से ये पता चलता है कि एक जब प्रिंट करवाएंगे तो एक पेज पे कितना आएगा, ठीक, कहाँ तक आएगा कहाँ तक नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप सारी स्केलिंग वगैरह मार्जिन वगैरह करके फिट कर सकते हैं। ठीक, पेज और पेज लेआउट में और ऐसा कुछ नहीं है। रिव्यू पे चलते हैं। अगर आपको ये पूरा का पूरा है रिव्यू करना है, ठीक है, सपोज करिए स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक है, स्पेलिंग ठीक करनी है, तो स्पेलिंग पे जाएंगे। ये इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ओह है, यूनिट प्राइस ये दिखा रहा है, चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। बीच में यहाँ पे अंडरस्कोर लगा हुआ है, ठीक है, तो इसे हटाना है, मैं कह रहा हूँ चेंज करना है, हाँ चेंज कर दो। टोटल सेल के नीचे भी लगा हुआ है तो मैं कह रहा हूँ चेंज ही कर दो। और कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। सपोज करो मैं यहाँ पे लिख दूँ, अगर अपना नाम लिख दूँ, मैंने अपना नाम लिख दिया, और कुछ लिखना चाहो, अब जैसे जो नाम होते हैं वो इसकी डिक्शनरी में पहले से ही मेंशन नहीं होते। ओ, ये मेंशन है पहले से, इसे नहीं कर सकते। अगर कोई मिस्टेक होगी तो यहाँ से आप स्पेलिंग ठीक कर सकते हैं। फ्रेजर्स और ये सारी की सारी चीज़ें ना, ये सेम चीज़ें उसमें भी हैं एमएस वर्ड में। तो एमएस वर्ड में अगर आपने ये देख रखा है तो इसे आगे करके स्किप कर सकते हैं। फ्रेजर्स टूल है, इसमें अगर कोई वर्ड है मेरा स्पेसिफिक, सपोज करिए कौन सा वर्ड लूँ, यहाँ पे तो ऐसा कोई वर्ड भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे मैं सपोज करो कुछ भी लिख देता हूँ, काय लिख देता हूँ। अब मैं इसे लूँगा, थेजस में जाऊँगा। अब ये यहाँ से इससे रिलेटेड जो जो वर्ड है वो सारे इसने यहाँ पे वर्ड दिखा दिए। यहाँ पे डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ बॉय, तो बॉय से रिलेटेड जो भी है मैं कह रहा हूँ सर्च करो, इसने दिखा दिए। ठीक है, तो थेजर टूल क्या करता है, ये हमें सिनोनिमस और बताता है जो भी वर्ड होते हैं उसके। ठीक है, उसके बाद ये आ जाता है हमारा वर्कबुक स्टैटिस्टिक। ये क्या होता है, ये हमें बताता है इसमें करंट शीट है, एंड ऑफ द शीट कितना सब कुछ है, कितने सेल में डाटा है, कितने टेबल हैं, फॉर्मूले वगैरह, ये सारी चीज़ें बताता है कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ यूज़ हुई है। इसमें मैंने कुछ भी यूज़ नहीं कर रखा है इसलिए दिखा रहा नहीं था। ठीक है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं लिखाया है, इसलिए देखो फॉर्मूले ज़ीरो बता रहा है, टेबल ज़ीरो की बता रहा है। यहाँ पे तो टेबल है, क्योंकि टेबल ये जब बताता है, अब मैंने आपको बताया होगा, इस पूरे को सिलेक्ट करके हमें इसे टेबल में कन्वर्ट करना पड़ता है ना, फॉर्मेट एज टेबल बनाना पड़ता है इसे, तो जब ये टेबल बनती है, वरना ये इसे एज अ नॉर्मल टेक्स्ट ही समझता है, इसे टेबल नहीं मानता। अगर हमें कोई चीज़ ट्रांसलेट करनी है तो ट्रांसलेट कर सकते हैं, यहाँ से ट्रांसलेट पे जाएंगे, हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा ऑटो डिटेक्ट इंग्लिश टू, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं। इंग्लिश कहाँ है, ये इंग्लिश टू, मैं कह रहा हूँ हिंदी में करो, हिंदी कोई समय भी कर सकता है, मैं हिंदी में करके दिखा रहा हूँ। मैंने इसे सिलेक्ट करा, अब देखो इसने सिलेक्ट कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया, और इसे इंसर्ट भी करा सकते हैं यहीं डायरेक्ट। इंसर्ट का ऑप्शन भी आता है, नहीं आ रहा तो यहीं से डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कंट्रोल सी यहाँ पे कर दिया, कंट्रोल वी, तो हम हिंदी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ हिंदी में लिखना है, फिलहाल तो हटा देता है इसे। तो ट्रांसलेट टूल वर्ड में भी था, इसमें भी है। कमेंट देखते हैं, कमेंट कैसे लगाया जाता है। ऐसे जैसे हम एम एस वर्ड में कमेंट लगाते थे, आपने देखी होगी एम एस वर्ड, है ना, कर रखा है ना, नहीं करा तो एम एस वर्ड कर लो। ये बहुत से टूल हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एम एस वर्ड में सेम टू सेम है। ठीक है, कमेंट लगाना है तो जिस पे भी लगाना है उसे सिलेक्ट करो, न्यू कमेंट पे जाएंगे, और न्यू कमेंट पे जाके ये हमारा खुल गया। अब कमेंट मांग रहा है, कुछ भी दे दो, मैंने दे दिया और ये पोस्ट कर दिया। ठीक है, बस पोस्ट करना, और यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे इस वाले सेल में ये यहाँ पे पर्पल कलर का दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे शो कमेंट देखेंगे तो यहाँ पे जो जो कमेंट लगा हुआ है वो सारे कमेंट यहाँ पे दिखा देता है। अगर मैं एक से ज़्यादा पे कमेंट लगाता हूँ, इस पर भी मैं कमेंट लगा देता हूँ, इसे मैंने पोस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे शो कमेंट करूँगा तो ये दिखा रहा है यहाँ पे दो कमेंट मैंने लगा रखे हैं, नेक्स्ट कमेंट इससे कर सकते हैं, और यहाँ से डिलीट है तो डिलीट कर देंगे। प्रीवियस पे जा रहे हैं, इसे भी डिलीट कर दिया। तो कमेंट लगाना और डिलीट करना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक। अब ये जो शीट है इसे हमें प्रोटेक्ट करना, हम नहीं चाहते कि इसे कोई भी छेड़े कुछ भी करे, तो प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे इस पर जाएंगे, मैं कह रहा हूँ हर चीज़ प्रोटेक्ट करनी है, ठीक है।
जो चीज़ अलाउ करनी है वो यहाँ पे कह सकते हैं अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू सिलेक्ट लॉक सेल, सिलेक्ट अनलॉक सेल। ठीक है, फॉर्मेट वगैरह मेरे को कुछ भी अलाउ नहीं करना, मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल दूंगा 123 डाल लूँगा, 123 कर दिया, ओके कर दिया, री एंटर 123, ओके। बस ये शीट लॉक हो चुकी है। अब मैं इसमें कुछ भी करना चाहूँ ना, देखो नहीं कर पा रहा, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं कर पा रहा, मैं इसे सिलेक्ट करके इस पर कुछ वगैरह कुछ भी करना चाहूँ, देखो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसे प्रोटेक्ट कर रखा है। ठीक, तो इस तरीके से हम अपनी शीट को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। अनप्रोटेक्ट करने के लिए वापस से इस पर जाओ और पासवर्ड डाल दो 123, ओके कर देना, और अनप्रोटेक्ट हो गई। तो शीट प्रोटेक्ट करनी आ गई। वर्कबुक पूरी फाइल अगर प्रोटेक्ट करनी है, आप चाहते हो कि मेरी वर्कबुक कोई खोले ही ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फाइल में। फाइल में जब आप जाएंगे यहाँ पे इन्फो में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्ट वर्कबुक। यहाँ पे आप इनक्रिप्ट कर सकते हैं, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। तो जब आप इसे इनक्रिप्ट पासवर्ड से इनक्रिप्ट कर देंगे ना, तो कोई आपकी ये ओपन नहीं कर पाएगा, ओपन ही नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे ये जो आपको लिख रहा है प्रोटेक्ट वर्कबुक, अगर मैं इसे करता हूँ यहाँ पे जो, तो इसका स्ट्रक्चर केवल बचता है। ठीक है, शीट से आप कोई भी चेंज करने से रोक सकते हो। वर्कबुक पे अगर मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तो इसका स्ट्रक्चर बचेगा। स्ट्रक्चर यानी कि 123 पासवर्ड डालता हूँ, पहले दिखाता हूँ। ओके करा, मैंने री एंटर डाला पासवर्ड, ओके करा। अब देखो वर्कबुक प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे एक और शीट डालना चाहूँगा ना, नहीं आ पा रहा, मैं क्लिक कर रहा हूँ, एक और शीट नहीं डाल पा रहा। इसे मैं डिलीट करना चाहूँ तो देखो डिलीट वगैरह सारे ऑप्शन चले गए। मैं ना इसे डिलीट कर सकता, ना कुछ कर सकता, और ना एक और इंसर्ट कर सकता। तो वर्कबुक मेरी इस तरीके से प्रोटेक्ट है, शीट प्रोटेक्ट नहीं है। मैं इसे इसमें चेंज कर सकता हूँ, मैं इसे यहाँ के पे 75,000 की जगह मैं 65,000 कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्चर बचा है, केवल स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकता, ना ऐड कर सकता, ना कुछ डिलीट कर सकता। ठीक, पासवर्ड हटाने के लिए वापस जाओ 123 ऐड करो और ओके कर दो, पासवर्ड हट जाएगा। तो ये था हमारा वर्कबुक अगर बचाना है तो। लेकिन आप चाहते हो कोई ओपन ही ना कर पाए, तो उसके लिए फाइल में जाओ, यहाँ पे इन्फो है, यहाँ पे कह दो प्रोटेक्ट वर्कबुक इनक्रिप्ट विद पासवर्ड। अब यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ 123, मैंने 123 पासवर्ड डाला, ओके करा, री एंटर कर रहे हैं 123, ओके करा। अब देखो प्रोटेक्ट हो चुकी है। लेकिन अब इसे करने के बाद सेव कर लेना, Ctrl+S करके सेव कर देना, सेव नहीं करोगे तो पासवर्ड सेव नहीं होगा। अब मैं इसे कट कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट 2 था, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, जैसे ही ओपन करा देखो पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, कोई देख ही नहीं पाएगा कि आपकी वर्कबुक में क्या है क्या नहीं है। तो मैं जब पासवर्ड डालूंगा 123 ओके करूंगा, जब ये ओपन होगी, वरना नहीं होगी। हटाने के लिए वापस जाओ, यहाँ पे इन्फो में जाओ और इसे इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे, यहाँ पे जो था इसे बस बैक स्पेस कर दो और ओके कर दो, बस। और बस सेव कर देना। अब कुछ पासवर्ड वहाँ पे है ही नहीं, तो इसलिए अब पासवर्ड नहीं मांगेगा। ठीक है, कहाँ पे हम रिव्यू में, हाँ, तो ये सब हो गया। उसके बाद व्यू टैब। व्यू टैब में क्या है, कैसा आपको देखनी है, कैसी दिखनी चाहिए वर्कशीट जो है, वो होता है हमारा व्यू टैब। अभी ये नॉर्मल व्यू है हमारा। पेज ब्रेक प्रीव्यू, यानी कि अगर पेज ब्रेक लगाया होता है या फिर, और ये हमें इतना दिखाता है जितना एक पेज पे आना होता है। सब देखेंगे आप, यहाँ पे पेज 1 लिखा हुआ है और ब्लू कलर से इसने पूरा आउटलाइन कर दिया कितना एक पेज पे आएगा कितना नहीं। अब इतना का इतना ये सारा यहाँ तक एक पेज पे आएगा। ये अलग 2 कॉलम क्यों निकाल रखे हैं, क्योंकि ये पेज पे नहीं आ पाएंगे। आप इस पर देखेंगे लिखा है पेज 4 पे आएगा ये वाला, है ना। और नीचे ये पेज 1 लिखा है, यहाँ पे नीचे पेज 2 लिखा है, यहाँ पे पेज 3 लिखा है, फिर ये पेज 4। तो ये आपको बताता है कितना एक पेज पे आ पाएगा, कितना एक पेज पे नहीं आ पाएगा। नॉर्मल कर देंगे तो नॉर्मल भी हो जाएगा। पेज लेआउट, पेज लेआउट जैसे ही आप दबाते हैं तो ये पेज के लेआउट अलग अलग हमें दिखा देता है। जैसे कि जब हम प्रिंट करेंगे तो इसी तरीके से आएगा, प्रिंट इसी तरीके से निकलेगा। एक पेज यहाँ, एक पेज पे ये आएगा, दूसरे पेज पे ये आएगा, तीसरे पेज पे ये आएगा, तो इस तरीके से आएगा। लेकिन ऐसे नहीं चाहिए। हेडर लगाना चाहो तो यहाँ पे आप हेडर भी लगा सकते हो, पेज लेआउट आउट लेआउट व्यू में। हाँ, यहाँ पे हेडर आप कुछ भी लगाना है तो हेडर यहाँ पे खुल गया है। हेडर में पेज नंबर चाहिए आपको, और फूटर में चाहिए तो गो टू फूटर करोगे तो फूटर में आ जाओगे, फूटर में कुछ लगाना है। जो भी आप लगाओगे वो आपको वर्कशीट में नहीं दिखाई देगा, जब आप प्रिंट करोगे जब दिखाई देगा, वरना नहीं दिखाई देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आया हूँ हेडर फूटर में। आप सपोज करो मेरे को करंट डेट और टाइम चाहिए, यहाँ पे नाम चाहिए मेरे को शीट का, मैंने नाम डाल दिया। मैं अगली लाइन में यहाँ पे करंट डेट डाल रहा हूँ, डेट डाल दी। नेक्स्ट मैं फूटर में जाता हूँ, फूटर में जाके
मैंने करंट टाइम डाल दिया। अब ये सब मैंने डाल दिया, ठीक है। हटाने के लिए बस साइड में क्लिक कर दो और व्यू में जाके नॉर्मल व्यू में आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हेडर फूटर दिखाई नहीं देगा। जब आप कंट्रोल+P करोगे तो देखो प्रिंट करते समय यहाँ पे ऊपर आ रहा होगा, यहाँ पे भी नीचे टाइम लिखा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हेडर फूटर का काम होता है। व्यू में आप लगा सकते हो, कुछ भी एडिट वगैरह कर सकते हो, बोल्ड वगैरह करना है, जो चाहे वो कर सकते हो इसमें, ठीक। नॉर्मल व्यू पे आते हैं। ग्रिड लाइन और फॉर्मूला बार अगर आपको चाहिए देखना है, यहाँ पे हटा सकते हो, लगा भी सकते हो। ग्रिड लाइन शो, जो कि हमने रिव्यू में भी देखी थी। और वापस से वही हेडिंग आ गई। यहाँ पे हेडिंग हटाना चाहो, लगाना चाहो, जूम करना है, जूम यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे जूम, यहाँ पे नीचे भी आता है, यहाँ पे भी है वही जूम। 100% करना है, 100% हो गया। बड़ा करना है, छोटा करना है। कंट्रोल+ स्क्रॉल करोगे ना, माउस में स्क्रॉल होता है, कंट्रोल बटन दबा के अगर स्क्रॉल करोगे तो भी बड़ा छोटा होता है, ठीक। तो उससे भी कर सकते हो। फ्रीज प्लेन आ जाता है यहाँ पे। फ्रीज प्लेन क्या होता है, सपोज करो मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो सबसे ऊपर वाली जो रो है, मेरे को यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि ये इसकी हेडिंग क्या है, इस वाले कॉलम की हेडिंग क्या है, इस वाले कॉलम की हेडिंग क्या है। क्यों? क्योंकि जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वो ऊपर चली जा रही है, ये वाली रो भी साथ साथ ऊपर चली जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जब मैं स्क्रॉल करूँ तो ये ऊपर ना जाए, यहीं पे दिखती रहे। तो मैं इसे फ्रीज कर सकता हूँ। कैसे? इसे सिलेक्ट कर लेंगे पूरी रो को और यहाँ पे कर देंगे फ्रीज प्लेन। फ्रीज प्लेन जो हमने सेलेक्ट करा है वो फ्रीज टॉप रो, टॉप रो पे करेंगे तो टॉप रो हो जाएगी। कॉलम, फर्स्ट कॉलम यानी कि ये वाला पहला कॉलम फ्रीज कर देगा। मैं कह रहा हूँ फ्रीज प्लेन, जितना मैंने सेलेक्ट कर रखा उतना। अब मैं देखो स्क्रॉल कर रहा हूँ, ओ ज़्यादा लंबा हो गया, रुक जाओ। फ्रीज प्लेन अनफ्रीज प्लेन करो, इसे सिलेक्ट करा है। नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। फ्रीज टॉप रो कर दो तो टॉप रो फ्रीज होगी। हाँ, अब तो हुई है। टॉप रो मैंने फ्रीज करी तो टॉप रो फ्रीज हो गई। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो देखो टॉप रो वहीं की वहीं है ना। सबका दिख रहा है मेरे को कौन सा उसका है। तो फिर यहाँ से फ्रीज कर सकते हैं। अनफ्रीज करनी है तो वापस से दबा दो, अनफ्रीज हो जाएगी। अनफ्रीज प्लेन करोगे तो अनफ्रीज हो जाएगी, ठीक है। पहला कॉलम फ्रीज करना है तो कॉलम भी फ्रीज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कॉलम फ्रीज कर दिया है। मैं अब साइड में करूँगा तो वो वाला कॉलम देखो वहीं पे अटक गया है। अनफ्रीज कर दोगे तो अनफ्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कॉलम को या फिर किसी भी चीज़ को फ्रीज कर सकते हैं, तो वहीं की वहीं टिकी रहती है। फिर हम स्क्रॉल करेंगे तो वो हमें दिखती रहेगी पूरी वर्कशीट पे। तो फ्रीज समझ में आया। और फ्रीज से मेरे को एक चीज़ और याद आ गई, मैंने पेज लेआउट में ये आपको नहीं बताया। जब हम प्रिंट करते हैं, देखो कंट्रोल+ में P कर रहा हूँ, तो जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो दूसरे पेज पे ये वो हेडिंग ये जो है ये एक पेज पे आ रहा है। पहले तो मैं इसे फिट ऑल कॉलम वन पेज करूँ तो एक ही पेज पे सारे कॉलम फिट तो हो गए। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखोगे दूसरे पेज पे हेडिंग नहीं दिखाई दे रही। पहले पेज पे ये हेडिंग है डाटा, और ये जो भी ग्रीन ग्रीन कलर की जो रो दिख रही है आपको, ये हेडिंग, ठीक है, हेडिंग रो। लेकिन दूसरे पेज पे नहीं है। इसमें कैसे पता चलेगा कौन किसका है कौन किसका नहीं है? अब सपोज करो ये तो 2 ही पेज हैं, मैं ऐसे ही 100 पेज प्रिंट करवा रहा हूँ, केवल पहले पेज पे हेडिंग है, बाकियों पे नहीं है। तो उसके लिए प्रिंट टाइटल्स पे ये होता है। इसकी वजह से सारे के सारे जो होते हैं हमारे, सब पेज पे ये प्रिंट होंगे जो टाइटल होता है हमारा। तो मैं कह रहा हूँ प्रिंट टाइटल है रोज टू रिपीट और कॉलम टू रिपीट। मैं कह रहा हूँ रोज रिपीट करनी है। क्यों? क्योंकि मेरी जो टाइटल है वो रो के अंदर है ना। समटाइम्स अगर टाइटल आपका कॉलम में है तो आपको कॉलम रिपीट करवाने हैं। मेरे को कॉलम नहीं, मेरे को रो रिपीट करवानी है, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। कौन सी है? ये वाली है। ये ले ली और मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। ओके कर दिया। अब मैं कंट्रोल+P कर रहा हूँ तो आप देखेंगे पहले पेज पे भी या दूसरे पेज पे भी आ गया टाइटल, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ताकि जितने भी 100 पेज भी प्रिंट करवा दो, 100 के 100 पे टाइटल भी लिखा आएगा ऊपर। और व्यू में क्या है, यहाँ पे जूम वगैरह देख लिया। न्यू विंडो, न्यू विंडो से क्या होता है, अब जैसे मैं न्यू विंडो लेता हूँ तो ये मेरी एक और विंडो खुल गई सेम शीट के साथ। सेम चीज़ है, सब कुछ सेम है। आप देख सकते हो, ये रही पहली, ये रही दूसरी। पहली का नाम डॉक्यूमेंट 2 था, इसका नाम डॉक्यूमेंट 2 है। आप देख सकते हो इसका नाम है डॉक्यूमेंट 2 और पहली का नाम है डॉक्यूमेंट 2, ठीक है। डिफरेंस क्या है? इसे अरेंज भी कर सकते हैं। ये जो हमने शीट खोली है, अरेंज मैं कह रहा हूँ टाइटल हॉरिजॉन्टल, ओके। हॉरिजॉन्टल में अरेंज हो गई। अब मैं कह रहा हूँ अरेंज हॉरिजॉन्टल नहीं यार, वर्टिकल अरेंज कर दो, ओके। अब ये वर्टिकल में अरेंज हो गई है। मेरी दोनों शीट सेम है, सेम चीज़ है। अब मैं जो चीज़ इसमें चेंज करूँगा ना वो इसमें भी चेंज होएगी, है ना। पहली करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे है, मैं इसे 90,000 की जगह 1,000 कर दिया, यहाँ पे 10,000 कर दिया। तो देखो यहाँ पे भी चेंज हुआ है 10,000, ठीक है। यहाँ पे तो हुआ, यहाँ पे भी हुआ।
मैं इसे बोल्ड कर रहा हूँ, अगर कुछ भी करूँगा चेंज होएगा। होम पे गया, मैं फॉन्ट पे आया, मैं इसे बोल्ड कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे भी बोल्ड हो रहा है। मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे भी कलर चेंज हो रहा है। तो ये दोनों शीट कनेक्टेड है। यूज़ क्या होगा, मैं इसे एक को क्लोज कर दूँ, इसको बड़ा करो। इसका यूज़ जब होगा अगर आपके पास दो स्क्रीन है, मल्टीपल स्क्रीन है, और आप दो तीन जने एक ही शीट पे काम कर रहे हो, तो एक साथ आप दो तीन जने एक शीट पे काम कर सकते हो, है ना। स्क्रीन शेयर कर रखी है तो एक ही बंदा इसी शीट पे आप भी काम कर सकते हो और आपके साथी भी काम कर सकता है। तो इस तरीके से हम शीट को शेयर कर सकते हैं। ठीक। हाँ, तो और कुछ है नहीं। आपका आपका हो गया, पेज लेआउट भी हो गया, रिव्यू भी हो गया और व्यू भी हो गया। तो यहाँ पे आपका एक्सेल खत्म होता है। एक्सेल में और ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं। होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा देखिए वीडियो को, क्या पता समझ में आ जाए, और फिर भी समझ नहीं आता है तो कमेंट में बताइएगा। फिलहाल के लिए तो इतना ही। फिर मिलते हैं दूसरी नई वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।